सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कोई कागज़ के फूलों से। आज जुबली हिल्स का इलेक्शन की डेट आ चुकी है। 11 तारीख के दिन इलेक्शन है और हर पार्टी इतनी खुशी में है, इतनी गम में है, इतनी तैयारी में है कि मैं बता नहीं सकता। इलेक्शन जब होता है तो सिर्फ मुस्लिम के ऊपर ही इलेक्शन होता है। ताकत, इज़्ज़त, शोहरत मुसलमानों से आती है। अगर हुकूमत बनती है तो मुस्लिम वोट से बनती है। आज देखिए आप, जुबली हिल्स के इलेक्शन के अंदर एक सीट के वास्ते में पूरे पार्टियां ज़ोर लगा दे रहे हैं कि हमें वोट दिया, हमें वोट दिया, हमें वोट दिए। एक तरफ टीआरएस लगा रही है, एक तरफ कांग्रेस जोर लगा रही है, एक तरफ एमआईएम तायीद कर रही है, दूसरे पार्टियां तायीद कर रहे हैं, मुसलमान तायीद कर रहे हैं, उलमाए दीन तायीद कर रहे हैं, जो हाफिज कुरान है तायीद कर रहे हैं। ये जो तायीद कर रहे हैं, आप आवाम का काम है आज समझदारी से काम लेना है। आपको समझना है कौन आपका इसमें दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। आप किसी के भी बहकावे में आकर आप गलत फैसला लेंगे तो 3 साल तक पानी भरते रहेंगे और घर के बेघर हो जाएंगे, फुटपाथों पे काम नहीं करेंगे और अपने गरीब लोग बिल्कुल परेशान हो जाएंगे और जहर खा के मर जाएंगे, फांसियाँ लेके मर जाएंगे। अगर 3 साल के अंदर अगर किसी गलत आदमी को तुम मशवरा दे, अगर फैसला सुना देंगे तो आप ये सोचो। आप ये जो आज जो पार्टियां जो उड़ी पड़े हुए हैं मुसलमानों के ऊपर, कि ये एक पार्टी मुसलमानों को 2 साल से मिनिस्टरी नहीं देता है। इलेक्शन के टाइम के ऊपर 10 दिन इलेक्शन है, एक मिनिस्टरी मिल जाती है। लोग कहते हैं कि मुसलमानों को 2 साल से मिनिस्टरी नहीं मिली। आज कैसा मिनिस्टरी मिल गई? हाँ? अजहरुद्दीन को मिनिस्टरी देने की क्या ज़रूरत है? मोहम्मद शब्बीर अली को मिनिस्टरी नहीं मिली, फिरोज़ खान को नहीं मिली, अब इसको मिल गई। ये एक उठ रहा है। टीआरएस का केटीआर कह रहे हैं कि भाई एक तरफ जीसीपी है, एक तरफ कार है, अब आप किसको देना है दो। यानी कि आपका घर तोड़ने वाले को देना है या घर बनाने वाले को देना है, ये बात है। जब घर टूट रहा था, जब रेवंत रेड्डी साहब जब कांग्रेस के सीएम बने, 6 महीने के अंदर गरीबों का नामो निशान मिट दिए। कई गरीब लोग इतने तड़पे हैं, मर गए हैं, बीमार हो गए। हिंदू बहनें, मुसलमान बहनें ये कहने लगे कि हम दुल्हन बन के आए, आज हम दादी बन गए। जब अंदाज़ा लगाओ, जब दुल्हन बनती है तो 20 साल में, दादी बनती है तो 70 साल में, 50 साल से हम ये घर में रह रहे हैं, आज ये घर को तोड़ दो बोल रहे हैं। लोग जहर खा के मर गए। जब कोई पार्टी वाला आके ये नहीं कहा कि ये लोग 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, इनको नहीं तोड़ना इनका घर, ये गरीब आदमी है, कोई बोला? कोई पार्टी वाला नहीं बोला। अरे कहाँ गई मेरे भाई? अरे तुम लोग की आवाम को कहाँ गई अकल? अरे ऐसे को फैसला दो, ऐसे को तुम अपना कैंडिडेट चुनो जो तुम्हारी मदद करे। ये लोग वक्त ज़रूरत के ऊपर तुम्हारे ऊपर फूल बरसा रहे हैं, जब वक्त निकल जाने के बाद में पत्थरों से मार के तुम्हारा दम ले लेने वाले हैं। आज देखो आप कैसे कैसे वाक़यात तुम्हारे साथ हो रहे हैं और तुमको अभी भी समझ नहीं आ रही है। जो पार्टी ज़रा भड़काऊ भाषण देते उसके पीछे पड़ जा रहे हैं, जो पार्टी अब आपको खुलासा देते उसके पीछे पड़ जा रहे हैं। मगर तुम ये नहीं सोच रहे कि हम कैसी मुसीबत से गुजरे हैं, कैसी मुसीबत से जी रहे हैं, कैसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। आज हमारे पास रहने घर नहीं है, खाना नहीं है, सोने बिस्तर नहीं है, कारोबार नहीं है। हमारे बच्चे रोडियां बन जा रहे हैं, हमारे बच्चे चोरा बन जा रहे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। हम फुटपाथ पे नहीं कर सकते, हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, हम ऑटो नहीं चला सकते, फ्रूट नहीं बेच सकते, तरकारी नहीं बेच सकते। कोई बोल रहा, कोई आके तुमको खुलासा दे रहा है? नहीं, सिर्फ अपनी पार्टी का नाम बता रहा है, हम तुमको ये कर देंगे, हम तुमको वो कर देंगे। तो जब गरीबों का जब टूट रहा था, गरीब आदमी मर रहा था, तो कौन सी पार्टी आके तुम्हारे को हेल्प करी? बोलिए आप, कोई पार्टी तुम्हारे को आके खुलासा दी, तुम्हारे सामने ठहरी, जीसीपी को कोई पकड़ी कि ये इसको नहीं तोड़ना? नहीं बोली। आज रेवंत रेड्डी साहब अजहरुद्दीन को मिनिस्टरी दे के कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में है अब
जुबली हिल्स की कुर्सी जिताना तुम्हारा काम है, हमने तुमको जिता दिए, अब तुम उसको जिताना। अरे ये क्या ज़बरदस्ती है, ये शर्त। 2 साल से तो कोई मुसलमान को मिनिस्ट्री नहीं मिली। अब 8 दिन पहले इलेक्शन के सामने मिनिस्ट्री मिल गई भी तो एक शर्त रख दिया गई कि एक शर्त क्या है कि तुम कुर्सी ले लिए, अब तुम्हारा काम है इसको जिताना, गरीबों की मदद करना। तो फिर कहाँ गई थी भी गरीबों की मदद? जब गरीब आदमी जब तड़प रहा था, जब जवान औरतें आके कह रही थी कि हम शादी करके ये घर में बस्ती में आए, आज हम दादी बन गए। 70 साल 75 साल का अरसा गुजर गया, आज तक हमको कोई हटाया नहीं, कोई सीएम नहीं हटाया, कोई हाइड्रा नहीं आया, आज हम बेघर हो गए। आप जाकर देखो, आप जब कौन आया तुम्हारी मदद के लिए? आप ऐसे को कैंडिडेट चुनो। ये सोचने का वक्त नहीं है, ये समझदारी का काम करने का वक्त है। आप ऐसा वक्त पैदा आया है, अल्लाह ने तुम्हें एक ऐसी रास्ता बताया है, तुम ऐसा काम करो जो दुनिया देख के तुम्हें खुश हो जाए। ऐसा ना हो कि फिर 3 साल तक फिर गरीबों की मौत होते रहे, गरीबों परेशान रहते रहे, गरीबों को फुटपाथ पे कारोबार नहीं करने दे, गरीबों को चालाना करते रहे, गरीबों के ऊपर जुल्म होते रहा। ऐसी हुकूमत से आप तौबा कीजिए। ऐसे कैंडिडेट को मत लाइए जो आपको बर्बाद कर दे रहा। ऐसे कैंडिडेट को लाइए। हर कैंडिडेट अपनी अपनी बात का। एक बहन है जो उनको बुरखे का भी होश नहीं है, उनको ऐसी हाज़िरी आई है जो गुलाबी झंडे के ऊपर उन्होंने डांस कर रहे हैं। देखो आप कितना चाह रहे हैं, और हुकूमतें और पार्टियां क्या कर रहे हैं आवाम के लिए, कुचल दे रहे हैं, उनके जोश के अंदर अपने आप को कुर्बान कर दे रहे हैं। देखिए आप, एक मुस्लिम औरत जो बुरखा पहनी हुई है इस तरीके से डांस कर रही है, जो दरगाहों में हाज़िरी आती नहीं वैसी डांस कर रही है, सिर्फ पार्टी की खातिर। तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं लोग और तुम इनसे इतनी नफरत करते हैं, इनको नामो निशान मेर देते हैं। गरीब आदमी का वोट लेते हैं, मुसलमान का वोट लेते हैं, मुसलमान को कुचल के फेंक देते हैं, मुसलमानों के ऊपर इतनी नफरत करते हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा पैदा करते हैं। आज बड़े बड़े मौलवियाँ भी तायद कर रहे हैं फलानी पार्टी को दो, फलानी पार्टी को दो। ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जो अल्लाह रसूल को जानता है, जो काम अच्छा करता है, जो मुसलमानों की, जो गरीबों की, हिंदू मुसलमान गरीबों की मदद करता है, उसके ऊपर आप तवज्जो दीजिए, उसको वोट दो। ये नहीं बोल रहे। जस्ट जो आपको दोस्ती कर रहे हैं आप उसकी तायद कर लो। एक अहमद नक्शबंदी है, क्या ज़रूरत है आपको, क्या ज़रूरत है सियासत में बोलने की? आप भी तायद कर रहे हैं, बड़े बड़े उलमाए दीन भी तायद कर रहे हैं। अरे भाई, जो काम करना है आप ये काम कीजिए, मस्जिदों में बैठ के बोलिए, बिना दहेज के शादियां कीजिए, बड़े बड़े दावता ना कीजिए, बड़े बड़े शादी खाने ना लो। मुसलमान बच्चे जो आवारागर्दी कर रहे हैं उनको कोई कारोबार लगा के जो उनको अल्लाह के रास्ते पे चलाओ। ये कोई बोल रहा? कोई नहीं बोल रहा। सिर्फ अपनी रोटी पे दाल खींच रहे हैं और मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना वोट ले रहे हैं। आप समझदारी से काम कीजिए, और आपकी समझदारी आपका फ़ायदेमंद है। आप किसी के ऊपर भरोसा ना कीजिए, जो आपका दिल कहता है, जो आपकी मदद करता है उसी की आप मदद कीजिए, और एक अल्लाह की इबादत कीजिए। अल्लाह ही इबादत के लायक है। माँ बाप की खिदमत कीजिए और वोट समझदारी से दीजिए। ऐसे भड़कावे में आकर, जज्बात में आकर किसी गलत फ़ैसला मत कीजिए जो परेशानी का सामना करे पड़े। अच्छा दिखा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलोअर बढ़ाइए। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।